तो आज हम लोग अभी एक टॉपिक पढ़ा था स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में, म्यूकोसा लेयर के बारे में। उसमें अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हार्मोन्स के बारे में। ठीक है, अगर हार्मोन्स की बात करें तो हार्मोन्स दो तरह के काम करवाता है हमारे ग्लैंड में। इनिशिएट करवाता है या फिर क्या करवाता है, इनहिबिट करवाता है। इनिशिएट का मतलब ये होता है किसी ग्लैंड पे वो जाके फंक्शन करेगा, इनिशिएट कर देगा। तो जब वो ग्लैंड पे इनिशिएट करेगा तो वो ग्लैंड क्या करेगी, सिक्रीशन करना शुरू कर देगी। ठीक है, अपने एंजाइम्स को निकालना स्टार्ट कर देगी। अब जब वो एंजाइम्स लगातार निकलते रहेंगे तो उसको रोकने के लिए क्या करेगा, इनहिबिट एंजाइम जाएगा, वो वहाँ पे रोक देगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है, हार्मोन्स लिखे हैं। हार्मोन्स दो तरह के काम करता है, एक तो करेगा इनिशिएट किसी ग्लैंड को, ठीक है, या फिर क्या करेगा, इनहिबिट करेगा। और इनिशिएट का मतलब क्या होता है, स्टार्टिंग। इनहिबिट का मतलब क्या होता है, स्टॉपिंग। ठीक है, मान लीजिए इनिशिएट हो गया, मान लीजिए कोई ग्लैंड है, ठीक है, यहाँ पे कोई ग्लैंड है और उस ग्लैंड को क्या करवा दिया इसने, इनिशिएट करवा दिया। और जब ये ग्लैंड इनिशिएट हो जाएगी तो क्या करेगी, लगातार सीक्रीशन देगी अपने, ठीक है, लगातार सीक्रीशन देगी, एंजाइम्स को निकालेगी। अब जब ये लगातार एंजाइम्स निकलते रहेंगे तो बॉडी में दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, इस एंजाइम्स को रोकना भी है, तो फिर हार्मोन्स क्या करेंगे, इनहिबिट भी करवाएंगे, उस ग्लैंड को क्या करवाएंगे, इनहिबिट करवाएंगे। और जब इनहिबिट करवाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा, जो सीक्रीशन होगा है, सीक्रीशन होता है, ये सीक्रीशन क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, ये सीक्रीशन स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। इनिशिएट का मतलब होता है सीक्रीशन को स्टार्ट करवाना, और इनहिबिट का मतलब होता है सीक्रीशन को स्टॉप करवाना। ठीक है, और इनिशिएट का मतलब क्या होता है, सीक्रीशन को स्टार्टिंग करवाना। तो बात करते हैं हार्मोन्स क्या होते हैं। हार्मोन्स हमारे बॉडी के केमिकल मैसेंजर्स होते हैं। ठीक है, हमारे बॉडी में जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं या हमारे बॉडी में कोई मैसेज होता है तो उसका मैसेंजर्स का काम कौन करता है, हार्मोन्स करता है। ठीक, तो लिखा है हार्मोन्स आर द बॉडीज केमिकल मैसेंजर। ठीक, हमारे बॉडी के केमिकल मैसेंजर्स कौन होते हैं, हार्मोन्स होते हैं। दूसरा पॉइंट लिखते हैं हार्मोन्स हार्मोन्स helps to hormones helps to control many body function ठीक है, दूसरा पॉइंट हमारा ये कह रहा है जो हार्मोन्स होते हैं हमारे बॉडी के, वो कंट्रोल करते हैं हमारे बॉडी के बहुत सारे फंक्शन को। ठीक है, जैसे अगर बात की जाए सच एज जैसे मान लीजिए ग्रोथ, ठीक है, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड रिपेयर ETC एसेट्रा। तो ये लाइन क्या कह रही है, हार्मोन्स मदद करते हैं कंट्रोल मैनी बॉडी फंक्शन, हमारे बॉडी में जितने भी फंक्शन होते हैं। ठीक है, कई सारे फंक्शन होते हैं हमारे बॉडी में जो हार्मोन्स के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। सच है, जैसे कि बात की जाए ग्रोथ, हमारे बॉडी की ग्रोथ होती है तो उसको कौन कंट्रोल करता है, हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं। ठीक है, ज़्यादा ग्रोथ हो जाए तो दिक्कत हो सकती है, या सेल के कंट्रोल को भी हार्मोन्स ग्रोथ करते हैं। हाइट की जो ग्रोथ होती है उसको हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं। इसके बाद में हार्मोन्स का फंक्शन होता है रिप्रोडक्शन करवाने में एंड रिपेयर करवाने में। हमारे बॉडी में जो टूट फूट होती है, जो हमारे बॉडी में ब्रेक हो जाते हैं हमारे बॉडी के सेल्स, या कोई टिश्यू डैमेज होता है तो उसको रिपेयर कौन करता है, हार्मोन्स करते हैं। ठीक है, या ETC एसेट्रा, और भी बहुत सारे फंक्शन होते हैं हमारे वो हार्मोन्स के बॉडी में। तो सबसे पहले हार्मोन्स की अगर बात करें तो गैस्ट्रिन हार्मोन्स की बात करेंगे हम लोग। सबसे पहले बात करेंगे गैस्ट्रिन हार्मोन की। ठीक है, गैस्ट्रिन हार्मोन क्या करता है, एक्ट करता है हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड पे। कौन सा हार्मोन है, गैस्ट्रिन हार्मोन।
गैस्ट्रिन हार्मोन का फंक्शन क्या होता है? एक्ट ऑन गैस्ट्रिक ग्लैंड, एक्ट ऑन गैस्ट्रिक ग्लैंड। ठीक है, हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड पे गैस्ट्रिन हार्मोन क्या करता है? एक्ट करता है। तो क्या होता है? इन सिक्रीशन HCl एंड पेप्सिनोजन, ठीक है, प्रोड्यूस्ड बाय जी सेल, और या कह सकते हो गैस्ट्रिन सेल। ठीक है, तो गैस्ट्रिन हार्मोन क्या कह रहा है? जो गैस्ट्रिन हार्मोन्स होता है ये क्या करता है? एक्ट करता है। गैस्ट्रिन हार्मोन जो होता है ये एक्ट करता है हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड पे, और जब गैस्ट्रिक ग्लैंड पे एक्ट करता है तो हमारी जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है वो सीक्रेट कर देती है किसको? हाइड्रोक्लोरिक एसिड को और पेप्सिनोजन को। ठीक है, पेप्सिनोजन इनएक्टिव फॉर्म में होता है और मुझे एक्टिव कौन करता है? HCl करता है। ठीक, दूसरा हार्मोन्स हमारा है GIP हार्मोन। कौन सा हार्मोन? GIP हार्मोन। दूसरा हार्मोन है GIP हार्मोन। इसका पूरा नाम होता है गैस्ट्रिक इनहिबिटर पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, क्या नाम होता है इसका? GIP का। GIP हार्मोन्स का नाम होता है गैस्ट्रिक इनहिबिटर पॉलीपेप्टाइड। तो इसका काम क्या होता है? ये तो सीक्रेट करवा रहा था, अब लगातार चीज़ कोई सीक्रेट हो रही है तो दिक्कत हो जाएगी, बॉडी में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, मान लीजिए लगातार HCl निकल रहा है तो डैमेज हो जाएंगी हमारे स्टोमक की जो वाल होती है इंटरनल, वो डैमेज हो जाएगी। तो उसको बचाने के लिए गैस्ट्रिन हार्मोन्स HCl लगातार ना सीक्रेट हो उसको रोकने के लिए आता है GIP हार्मोन्स। ठीक है, कि ये क्या कर देता है? ये कर देता है इनहिबिट। ठीक है, ये क्या करेगा? हार्मोन्स इनहिबिट गैस्ट्रिक सिक्रीशन को रोक देगा। ये कर देगा इनहिबिट गैस्ट्रिक सिक्रीशन। ठीक है, मतलब क्या कर देगा? ये स्टॉप कर देगा जो गैस्ट्रिक सिक्रीशन लगातार हो रही थी, कंटिन्यू हो रही थी, उसको रोक देगा। कौन रोकेगा? GIP गैस्ट्रिन हार्मोन। अच्छा, पूछा जाए कहाँ से प्रोड्यूस होता है तो ये प्रोड्यूस होता है के सेल से। प्रोड्यूस्ड बाय के सेल ऑफ डिओडिनम, जो कि डिओडिनम में पाई जाती है। ठीक, तीसरा हमारा हार्मोन्स है गैस सीक्रेटिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन है? तीसरा हार्मोन है सीक्रेटिन हार्मोन। सीक्रेटिन हार्मोन, तीसरा हार्मोन है सीक्रेटिन हार्मोन। सीक्रेटिन हार्मोन ये किस पे एक्ट करता है? एक्ट ऑन पैनक्रियाज एंड लीवर। ठीक है, ये किस पे एक्ट कर रहा है? हमारे पैनक्रियाज पे और लीवर पे। जब पैनक्रियाज पे ये एक्ट करेगा तो पैनक्रियाज क्या रिलीज करेगी? पैनक्रियाज रिलीज करेगी बाइकार्बोनेट प्लस वाटर। ठीक है, पैनक्रियाज क्या रिलीज करेगी? बाइकार्बोनेट प्लस वाटर। वहीं अगर लीवर की बात की जाए तो लीवर क्या रिलीज करेगा? बाइल जूस। ठीक है, बाइल जूस के अगर कंपोजिशन की बात कर लें, बाइल जूस के कंपोजिशन की बात कर लें तो इसमें 97 से 98% क्या होता है? वाटर होता है। ठीक, अब बाइल जूस क्या होते हैं ये भी देख लेते हैं। बाइल जूस क्या होते हैं? बिलीरुबिन होता है बाइल जूस में। क्या होता है? बिलीरुबिन। और क्या होते हैं इसमें? बाइल साल्ट। बिलीरुबिन और
बाइल साल्ट, ठीक। बाइल साल्ट कितने परसेंट की बात की जाए तो बाइल साल्ट होता है 0.2% और बिलीरुबिन होता है 0.7%, ठीक। बिलीरुबिन कितना होता है 0.7%। बिलीरुबिन होता है 0.2% और बाइल साल्ट होते हैं 0.7%, ठीक। इसको मिटाते हैं, एक और बच्चा वो भी देख लेते हैं, CCK हार्मोन। CCK हार्मोन, CCK पूरा नाम होता है इसका कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन। इसका मेन फंक्शन क्या होता है, इसका मेन फंक्शन ये होता है, जो हम लोग हार्मोन्स पढ़ के आ रहे हैं, ठीक है, जैसे सीक्रेटिन हार्मोन्स पढ़ा है तो सीक्रेटिन हार्मोन्स पे ये क्या करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है। कौन कंट्रोल करता है, CCK। तो ये भी एक्ट करता है, एक्ट ऑन पैनक्रियाज एंड गाल ब्लैडर। ये पैनक्रियाज और गाल ब्लैडर पे क्या करता है, एक्ट करता है। और गाल ब्लैडर क्या सीक्रेट करता है, बाइल जूस, और ये सीक्रेट क्या करता है, पैनक्रियाटिक जूस, ठीक है। ये सीक्रेट करता है पैनक्रियाटिक जूस को। तो ये हार्मोन्स यहाँ से कंप्लीट होते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।